Hello students, good morning. Welcome to online class from Devas International Public School. In our last lecture, I explained you our lesson number 8, Fire, Friend and Foe. तो let's revise it. चलो हम उसे आज पहले revise कर लेते हैं. तो as I told you, 3 things are needed for taking place fire. हमने डिस्कस किया था कि 3 चीज़ें चाहिए फायर के लिए. तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? तो फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. एवरी फ्यूल हैज़ a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature. हर फ्यूल को जलने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. वो टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर. We have also discussed 3 main ways in which fire can be put out. हमने ये भी देखा था कि कौन से 3 रास्ते हैं जिससे हम फायर को बंद भी कर सकते हैं. इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे. जैसे कि हीट को हटा दिया जाए, ऑक्सीजन को हटा दिया जाए या फिर फ्यूल को हटा दिया जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो फर्दर. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो लेट्स रीड इट. The discovery of fire and its uses help early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. So what is said in this last paragraph? तो जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई, उसके यूजेस हुए, तो वो बहुत अर्ली मैन को बहुत काम में लगे थे. फॉर एग्जांपल फॉर कुकिंग, फॉर वार्मिंग देयर होम्स इन विंटर एंड ऑल. बट जैसे ही वो उनके फायर के मोड चेंज हुए लाइफ में, वो उनके लिए बहुत यूज़फुल हुई. फायर इज स्टिल वर्शिप. अभी भी फायर को बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे वर्ल्ड में कई सारी जगहों पे उसे फायर को एज अ गॉडेस वर्शिप किया जाता है, यानी कि पूजा जाता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्शिप? पूजा जाता है. जैसे कि हम भी होली का दहन करते हैं, तो हम उस तब फायर की पूजा करते हैं ना. और फिर पारसी, आपको पता है पारसियों की जो देवी होती है उसे भी, वो भी उनके जो टेम्पल होता है उसे कौन सा टेम्पल कहते हैं? फायर टेम्पल. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. फायर हमारी अच्छी मित्र होती है, हमारे अच्छा दोस्त होती है, बट हमें पता है, हमने जैसा पूरे चैप्टर में देखा कि वो एक डेंजरस एनिमी भी हो सकती है, हमारी दुश्मन भी हो सकती है. बट कब? जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. यानी कि फायर को हम दोस्त भी मान सकते हैं और दुश्मन भी मान सकते हैं. ओके, तो आपको ये पूरा लेसन समझ में आया? ओके, तो सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे PDF की ओर. तो हम उसमें देखते हैं सम न्यू वर्ड्स. तो लेट्स रीड दिस न्यू वर्ड्स विथ मी. लाइटनिंग, पावरफुल, फ्राइटन, टेम्परेचर, absorbs, sack, appliances, blaze, prevention, volcanoes, dangerous, chemical reaction, destroyed, blanket, preventing, observance and norms. Now I will explain you word meanings. Smoldering. So what is the meaning of smoldering? Burning slowly without flame. यानी कि विदाउट फ्लेम, यानी कि आग की ज्वाला बिना धीरे धीरे से जलना. जनरेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरेट? प्रोड्यूस. जनरेट मीन्स प्रोड्यूस. Add fuel to the flames. This is like an idiom. Say or do something that makes people react more strongly and fiercely. कुछ ऐसा बोलना और कुछ ऐसा करना जिससे पीपल ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे. स्मूदर्ड. स्मूदर्ड का मतलब होता है सफोकेटेड फ्रॉम लेक ऑफ एयर. हम कहते हैं ना, कभी लेक ऑफ एयर होता है तो हम क्या कहते हैं कि सफोकेशन हो रहा है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है.
एक्सटिंग्यूश का मतलब होता है पुट आउट। एक्सटिंग्यूशर होता है ना, फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि बंद करना कुछ, फायर को बंद करने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं। बैंड्स यानी कि ग्रुप्स। इक्विपमेंट्स यानी थिंग्स नीडेड, कुछ चीज़ें हमें चाहिए तो उस चीज़ों को क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स। कॉप यानी कि डील विथ, किसी सिचुएशन के साथ डील करना, किसी के साथ डील करना, दैट इज़ मीनिंग कोप। तो लेट्स स्टार्ट अवर comprehension exercise, comprehension check. Our first question, mark the correct answer in the each of the following. In that first question, early man was frightened of, in that 3 options are given: lightning and volcanoes, option B, the damage caused by them, and option C, fire. So what is the right answer, students? Early man was frightened of fire. Now the second question, there are 3 options. From these 3 options, which one is right? Fire is energy, fire is heat and light, fire is the result of chemical reaction. So which one is right? Yes, exactly, fire is the result of chemical reaction. Let's move further. Our second question is, from the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. Option 1, that is fire. Option 2, a chemical reaction takes place. Option 3, energy in the form of heat and light is released. And option 4, oxygen combines with carbon and hydrogen. तो हमें इसे क्या करना है, ऑर्डर में करना है। तो ऑर्डर में करने के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों में से? 4th वन। पहले क्या आएगा? ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड दैट इज फायर। ओके, तो ये वाला आंसर राइट है। लेट्स मूव फर्दर, वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? तो आई हैव एक्सप्लेन यू इन द टेक्स्ट। मैंने जब लेसन चलाया था समझाया था आपको कि किंडलिंग टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं। ओके, तो एवरी फ्यूल लाइक पेपर, कोल और वुड begins to burn only at a particular temperature. This temperature is provided generally with a lighted match. This temperature is generally provided with a lighted match. किससे हम जनरली ये टेम्परेचर किससे प्रोवाइड करते हैं? मैच स्टिक से। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। दिस ऑल आंसर आर गिवन इन द PDF. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स रीड द सेकेंड क्वेश्चन. इन दैट फर्स्ट वन इज, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? तो आपको पता ही होगा कि फायर के कॉमन यूजेस कौन से हैं। तो द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर to cook food in the kitchen, warm our home in winter. Besides, many industrial processes make use of fire for various type of activities in production of goods and services. In thermal plants, fire from coal is used to generate electricity. Our second question is, in what sense it is a bad master? हमें समझा था ना टेक्स्ट में कि जब वो फायर हमारी सेविका होती है तब तक वो बहुत अच्छी होती है, बट जब वो हमारी मालिक बन जाती है इट विल बी वेरी डेंजरस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि वो कैसे बहुत डेंजरस होगी। तो इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। जब फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तब वो वेरी डेंजरस होगी। इट बर्न्स होम, shops and vast areas of forest. It also kills and injures hundreds of people every year. So our third question is, match the items in the column A with those in column B. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मैचिंग करने हैं। तो let's do match. फ्यूल, तो फ्यूल क्या होगा? फ्यूल का आंसर कहाँ पे आएगा? इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, लाइटेड मैच स्टिक, एयर, कॉल, बर्निंग कॉल,
वुड, स्मॉल्जिंग पेपर एंड कुकिंग गैस। तो इसमें से कौन कौन से है फ्यूल? तो कॉल, वुड एंड कुकिंग गैस। तो इसमें से क्या आएगा आंसर? कॉल, wood and cooking gas. Okay students, the next question is oxygen. तो ऑक्सीजन के सामने क्या आएगा? ऑक्सीजन का राइट आंसर होगा एयर। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? एयर में, इसीलिए। एंड द थर्ड वन इज हीट। हीट किससे मैच होगा? तो लाइटेड मैचस्टिक, बर्निंग कॉल और स्मॉल्जिंग पेपर। यानी कि हीट कहाँ कहाँ से होता है? लाइटेड मैचस्टिक, burning coal and smouldering paper. Very good. Now do it at your own, okay? Practice it well. The fourth question is, what are the main ways in which a fire can be controlled or put out? तो यहाँ पे 3 मेन वेज के बारे में पूछा है जिससे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विचार दे। तो यहाँ पे आपको PDF में इसका फुल क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, ओके? So now refer the PDF. After question answer, the next exercise is working with language. Then that second one is fill in the blanks in the sentences below with words from the box. You may use a word more than once. यहाँ पे fill in the blanks करनी है। आप एक वर्ड को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Gandhiji's life was devoted to the cause of justice and fair play. तो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? cause, CAUSE, cause. The second question, have you insured your house against fire? Against fire. तो दूसरे में क्या आंसर आएगा? FIRE, fire. Third question is diamond is nothing but डैश इन इट्स प्योर फॉर्म। तो डायमंड क्या है उस खुद के प्योर फॉर्म में? कार्बन। तो थर्ड में क्या आंसर आएगा? कार्बन। इफ़ यू पुट टू मच कॉल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मॉदर इट। यू विल स्मॉदर इट। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। इफ़ यू पुट टू मच कॉल ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मॉदर इट। The next one, fifth one is smoking is said to be the main cause of heart disease. क्या होगा इसका आंसर? Cause. Smoking is said to be the main cause of heart disease. The sixth one is when asked by an ambitious writer whether he should put some dash into his stories, Somerset Maugham murmured, no, the other way round. So what will be the answer for this question? Fire. Fire into his stories. The seventh one, she is a dash copy of her mother. हम किसी को नहीं कभी कहते कि ये बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखती है। तो इसमें ऐसा ही है कि she is a carbon copy of her mother. क्या आंसर आएगा? She is a carbon copy of her mother. It is often difficult to dash a yawn when you listen to a long speech on the value of time. तो इसमें क्या आंसर आएगा? Smother. It is often difficult to smother a yawn when you listen to a long speech on the value of time. So let's move further. Fill in the blanks. Here are some options are there. You have to find the right option, okay? You were required to keep all the doors open, not shut. क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? shut. Second question. Pupil said, what mark did I get in yesterday's maths test? The teacher replied that you got what you get when you add 5 and 5 and dash 10 from the total. तुम्हारे कितने मार्क्स आए? तो 5 और 5 मिला के जो होते हैं उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन.
run for kilometer a day to preserve your health, run a lot more to dash it. तो थर्ड में क्या आएगा? to destroy it. तो फर्स्ट में short, सेकेंड में subtract, थर्ड में destroy. What about fourth question? If a doctor advises a lean and lanky patient to reduce his weight further, be sure he is doing it to dash his income. क्या आएगा इसका आंसर? Increase. The world is too much with us, late and soon, getting and spending. क्या इसका आंसर क्या आएगा? Spending. Spending we lay was for power. We lay waste for power. तो इसमें आएगा spending. Let's move further. The fourth exercise. Use the words given in the box to fill in the blanks in the sentence below. यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से आपको ऑप्शन चूज करके आंसर लिखना है. ओके. The cat chased the mouse. The cat chased the mouse dash the lawn. क्या आएगा इसमें आंसर? Across. We were not allowed to cross the frontier, so we drove dash it as far as we could and came back happily. तो इसमें क्या आंसर आएगा? along it as far as we could and came back happy. तो सेकेंड में आएगा along. The horse went dash the winning post and had to be stopped with difficulty. इसमें क्या आएगा? Past. Went past. The horse went past the winning post and had to be stopped with difficulty. Fourth question. It is not difficult to see dash your plan. Anyone can see your motive. Through. इसमें क्या आंसर आएगा? Through. It is not difficult to see through your plan. It is not difficult to see through your plan. Anyone can see your motive. Next, fifth question. Go dash the yellow line, then turn left. You will reach the post office in 5 minutes. तो go along. क्या आएगा इसमें आंसर? Go along. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. आपको ये पूरे आंसर्स और क्वेश्चंस PDF फाइल में मिल जाएंगे. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो उसके आंसर. ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.